तारीख 17 सितंबर, समय दोपहर के 3:30 बजे। लेबनान में मऊवावी। एक के बाद एक धमाके होने लगे, जो लगभग 1 घंटे तक जारी रहे। इन धमाकों मऊवावी। का तारीख आम नहीं था। इतिहास में पहली बार पेजर में ब्लास्ट हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट मऊवावी। के मुताबिक इन धमाकों का मकसद चंद मिनटों में उन 4,000 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारना था, मऊवावी। जिन्हें इजराइल दुश्मन मानता है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई तो वही हजारों मऊवावी। घायल हुए। हिजबुल्लाह अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर हुए धमाकों से उभर ही रहा था। मऊवावी। अगले ही दिन 18 सितंबर की शाम को उनके वॉकी टॉकी में धमाके होने लगे। हमले में 25 मऊवावी। लोग और मारे गए। दोनों घटनाओं में से 37 मारे गए। लगातार 2 दिन हुए हमलों मऊवावी। के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। मऊवावी। 19 सितंबर की शाम को दिए भाषण में नसरल्लाह ने कहा, मैं पलटवार के समय, जगह और तरीके का मऊवावी। जिक्र नहीं करूंगा, पर इजराइल को जवाब जरूर मिलेगा। गाजा जंग के बीच इजराइल लेबनान के पीछे क्यों पड़ा है? इजराइल हमलों के बाद बदले की कसम खाने वाला हसन नसरल्लाह कौन है? मऊवावी। गाजा के बाद लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की नज़र। लेबनान और इजराइल के बीच अभी विवाद की 2 मऊवावी। अहम वजह है। नंबर 1, गाजा में इजराइल की घुसपैठ। 7 अक्टूबर को हमास मऊवावी। ने इजराइल पर हमला किया। 30 दिन के भीतर इजरायली सेना गाजा में घुस गई थी। तभी से लेबनान की मऊवावी। तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर के करीब बसे 60,000 से ज्यादा इजरायलियों को घर मऊवावी। छोड़ना पड़ा, जो करीब 1 साल से अपने घर नहीं लौट पाए हैं। नंबर 2, हमास के हानिये हिजबुल्लाह मऊवावी। कमांडर फुआद शुक्र की मौत। 3 महीने पहले 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत मऊवावी। इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। इसके अगले ही दिन ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। मऊवावी। दोनों मौत के बाद लेबनान और इजराइल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। तभी अचानक इजराइल ने मऊवावी। 100 फाइटर जेट्स के साथ लेबनान पर अटैक कर दिया। इजराइल ने कि उन्हें लेबनान की तरफ से हमले की आशंका थी, मऊवावी। इसलिए पहले ही अटैक कर दिया। अचानक हुए हमले का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर 320 रॉकेट दागे। इजराइल ने अभी हमला क्यों किया? अल जजीरा के मुताबिक गाजा में 1 साल से सारी जंग अब आखिरी पड़ाव पर है। 7 अक्टूबर का हमला प्लान करने वाला हानिये और मोहम्मद दाइफ मारे जा चुके हैं। ऐसे में इजराइल अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। लेबनान में पेजर अटैक से 1 दिन पहले यानी 16 सितंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री ने जंग में अपने उद्देश्यों में एक और मकसद जोड़ा। नेतन्याहू ने कहा, मैंने ये पहले भी कहा है और अब भी फिर कह रहा हूँ, मैं लेबनान बॉर्डर से बेघर हुए लोगों को वापस लौटा कर रहूंगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी घोषणा कर बताया था कि वे अपना फोकस गाजा से लेबनान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में लेबनान पर अटैक पर इजराइल हिजबुल्लाह को बैकफुट पर लाना चाहता है, ताकि उनके 60,000 से लोग वापस लेबनान बॉर्डर से नजदीक अपने घर जा सके। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर ने अपने भाषण में साफ कहा है कि जब तक इजराइल गाजा से निकल नहीं जाता, वे लेबनान बॉर्डर पर हमले जारी रखेंगे। वे इजरायलियों को घर नहीं लौटने देंगे। जानिए आखिर ये हसन नसरल्लाह है कौन? इसकी लेबनान में इतनी क्यों चलती है? 1960 में एक गरीब शिया परिवार में पैदा हुआ हसन नसरल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत के शार शाबूक इलाके में रहते थे। उन्हें बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में से खासा दिलचस्पी थी। वे ईरान में पैदा हुए इमाम सैयद मूसा रुद्र से बेहद प्रभावित थे। सदर ने 1974 में लेबनान की शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए मूवमेंट ऑफ डिप्राइव्ड की शुरुआत की। लेबनान में इसे अमल नाम से भी जाना गया। 1975 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ा गया। सदर ने दक्षिण लेबनान को इजराइल की घुसपैठ से बचाने के लिए अमल के आर्म्ड विंग की शुरुआत की। इसे लेबनानी रेजिस्टेंस ब्रिगेड नाम दिया गया। तब 15 साल के नसरल्लाह ने भी अमल ज्वाइन कर लिया। जब गृह युद्ध उग्र हो गया तो नसरल्लाह का परिवार अपने पैतृक गांव बजोरिया चला गया। दिसंबर 1976 में नसरल्लाह शिया मदरसा में पढ़ने के लिए इराक के नजफ शहर चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। 1978 की शुरुआत में शियाओं पर इराकी बर्चिस्टों की कार्रवाई की वजह से नसरल्लाह को मुसावी को लेबनान वापस जाना पड़ा। मुसावी ने लेबनान के बाद एक मदरसा की स्थापना की, जहां नसरल्लाह ने पढ़ाई जारी रखी। 1979 तक अमल के अधिकारी बन चुके नसरल्लाह और मुसावी ने ईरान में इस्लामिक क्रांति के दौरान इमाम रुहुल्लाह खुमैनी का समर्थन किया, जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। लेबनान के खिलाफ इजराइल ने छेड़ी जंग। हिजबुल्लाह का गठन हुआ। 3 साल बाद जुलाई 1982 में इजराइल ने लंदन में अपना राजदूत श्लोमो आर्गेव पर जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए लेबनान पर हमला कर दिया। 10 हफ्तों में बेरूत को घेरने के बाद सितंबर में इजराइल ने लेबनान पर कब्जा कर लिया। इसमें 20,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई फिलिस्तीनी भी शामिल थे।
हमले के असर से निपटने के लिए लेबनान के राष्ट्रपति इलायस सरकिस ने एक नेशनल सेल्वेशन कमेटी का गठन किया। अमल के लीडर नबीही बेरी और लेबनानी सेना के नेता बशीर गोयामियल ने भी यह कमेटी ज्वाइन कर ली, लेकिन अमल के सदस्यों में शामिल नसरल्ला और मुसावी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमल पर धोखा देने का आरोप लगाया। 1982 में संगठन से अलग हुए लोगों ने ईरान और सीरिया के समर्थन में हिजबुल्लाह का गठन किया। गठन के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला कैंपेन शुरू किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इस अभियान के जरिए इजराइल से फिलिस्तीन को आज़ाद कराने की पटकथा लिख रहा है। इजराइल सैनिकों का और सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदायन हमले भी शुरू किए। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के फिया दिन हमले से इस बीच नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इजराइल की मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 75 इजराइल और 20 अन्य की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यह नहीं रुका। अप्रैल 1983 में लेबनान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका हुआ। इसमें 17 अमेरिकियों और 30 लेबनानी की मौत हो गई। अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया गया और करीब एक साल बाद इसकी नई लोकेशन पर भी हमला हुआ। इस बीच बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उससे इनका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान के ज्यादातर हिस्से से पीछे हट गई। हालांकि उसने सीमा के पास कई समुदायों पर कब्जा बनाए रखा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमला जारी रखा। उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाके सैन्य डियागो जा रही TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक कर बेरूत ले आए। इसी दौरान एक यात्री को मारा दिया गया, जबकि बाकी 152 लोगों की रिहाई के बदले इजराइल को 700 लेबनानी फिलिस्तीन कैदियों को आज़ाद करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उनसे इनका समर्थन किया। इसके बाद 1985 में नसरल्लाह हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड बन गए। इस दौरान वे अक्सर ईरान में सुप्रीम लीडर खुमैनी से सलाह मशविरा करते थे। ईरानी के पूर्व जनरल हुसैन हमदनी ने अपने मेमोर में बताया कि नसरल्लाह को सीरिया के लिए नीतियां बनाने और कासिमी सुलेमानी की मौत के बाद इराक में ईरानी सहयोगिताओं को एकजुट करने का काम सौंपा गया। हिजबुल्लाह के चीफ बने नसरुल्लाह इजराइल को लेबनान से खदेड़ा। फरवरी 1992 में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी, उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। उनसे जनाने पर नसरल्लाह ने कहा था, चाहे हमारी हत्या कर दी जाए, चाहे हमारे घरों में सिर पर बम गिरा दिया जाए, हम अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। मुसावी के बाद हिजबुल्लाह की कमान नसरल्लाह के हाथ में आई। उनकी लीडरशिप में संगठन ने लंबी दूरी तक हमले में सक्षम रॉकेट हासिल किए। इसके जरिए हिजबुल्लाह के लिए उत्तरी इजराइल में हमला करना आसान हो गया। 1992 में नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। इसी के साथ संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हो गया। अब तक जितने भी सशस्त्र संगठनों ने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है, उनमें से हिजबुल्लाह सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। 1982 में संगठन के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक एक साल भी ऐसा नहीं गया जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मुठभेड़ न हुई। मई 2000 में इजरायली दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह पीछे हट गया। यह पहली बार था जब उसने बिना किसी संधि के किसी अरब इलाके पर कब्जा छोड़ा था। यह लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। पूरे देश में जश्न का माहौल था। ठीक एक दिन बाद 26 मई 2000 को नसरल्लाह इजरायली सीमा से कुछ किलोमीटर दूर लेबनान के एक छोटे शहर बिन जबल पहुंचे। भूरे रंग के कपड़े और काला साफा बांधे 39 साल के नसरल्लाह ने कहा, इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार मौजूद है, लेकिन फिर भी वह मकड़े के जाल की तरफ कमजोर है। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया। तब एक बार फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 33 दिन तक चली इस जंग में हिजबुल्लाह ने लेबनान का सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स बनकर उभरा, जो देश के नागरिकों की रक्षा कर सकता था। जंग में हिजबुल्लाह ने 4000 रॉकेट फायर किए। 14 जुलाई 2004 को एक भाषण के दौरान नसरल्लाह ने बेरूत के लोगों को पश्चिम की तरफ देखने को कहा। ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में मौजूद इजराइल के नौसैनिक जहाज हानित पर मिसाइल दागी। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। इजराइल को लगातार कड़ी चुनौती देने के
लेबनान में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह को लोकप्रियता में काफी मौवारी। इजाफा हुआ। हालांकि वे इजराइल के रडार पर आ गए, इसके चलते उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर भाषण देना मौवारी। बेहद कम कर दिया। अब नसरल्लाह के ज्यादातर संबोधन पहले से रिकॉर्ड किए होते हैं। हिजबुल्लाह की मौवारी। राजनीति में एंट्री, सरकारी फैसलों पर वीटो लगाने का हक। नसरल्लाह ने लेबनान की राजनीति में अपने मौवारी। पैर जमाने के लिए देश में हिजबुल्लाह की छवि बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने देश के सबसे बड़े शिया समुदाय को मौवारी। सीधा समर्थन दिया। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के नाम पर कई ऐसे सामाजिक कल्याण से जुड़े काम किए जिसे लेबनान मौवारी। की सरकार नहीं कर पाई थी। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने कई स्कूल, अस्पताल और चैरिटी मौवारी। ऑर्गेनाइजेशन बनवाए। इजराइल से जंग के बाद दिसंबर 2006 में हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार में मौवारी। हिस्सेदारी और देश से अमेरिका के समर्थन वाले फौज सीनियरों की सरकार को हटाने की मांग की। हिजबुल्लाह के मौवारी। समर्थन में हजारों लोगों ने बेरूत में कैंप लगाकर प्रदर्शन किए। इसके 2 साल बाद मई 2008 मौवारी। में अमेरिकी समर्थन वाली लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बंद करने की मौवारी। धमकी दी। इसके बाद हिजबुल्लाह और सरकार के समर्थकों के बीच हिंसा हुआ। इसे देखते हुए सरकार पीछे हट गई और कतर की मध्यस्थता के समझौते के लिए तैयार हो गई। तमाम बैठकों के बाद हिजबुल्लाह को मौवारी। लेबनान की कैबिनेट के फैसले पर वीटो लगाने की इजाजत मिल गई।